भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी विश्व रैपिड शतरंज में कांस्य पदक जीतने के बाद अलग अलग रंग में नजर आ रहे हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज में। और जस्ट अभी अभी पिछले राउंड में मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है यहाँ पर अर्जुन इरगैसी ने। और अब सामने हैं उनके अब्दुसत्तोरोव जो कि विश्व रैपिड चैंपियन रह चुके हैं। ये बाजी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि अर्जुन को पिछले राउंड में कार्लसन के खिलाफ भी काले मोहरों से खेलना पड़ा, तो अब अब्दुसत्तोरोव के सामने भी उनको काले मोहरों से खेलना पड़ रहा है। और हालांकि जब हम बात करते हैं कि आजकल जो काला है वो आजकल नया सफ़ेद है, जी हाँ, काले मोहरों से आप आजकल अपने अपोनेंट को ज़्यादा परेशान कर पाते हैं, ज़्यादा चौंका पाते हैं या ज़्यादा चुनौती दे पाते हैं। तो देखना यह है कि अर्जुन कैसा प्रदर्शन करेंगे इस मुकाबले में। दोस्तों, इस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने इमोशंस को काबू में रखना, क्योंकि आपने एक राउंड पहले मैग्नस कार्लसन को हराया है, आपको पता है कि आप अच्छा कर रहे हो, और ऐसे में इमोशंस से डील करना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात होती है। अर्जुन के लिए चुनौती भरा रहा है, हमने देखा इससे पहले कई बार महत्वपूर्ण मौक़ों पर आकर के वो चूके हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये उनका समय जो है वो विश्व पटल पर आने के लिए तैयार है। दोनों खिलाड़ी एकदम रेडी, किसी भी क्षण जो है वो मुकाबले की शुरुआत हो सकती है। अब्दुसत्तोरोव और अर्जुन के बीच में कई मुकाबले खेले गए हैं रिसेंट टाइम में, और दोनों के पक्ष में जो है परिणाम आए हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो अर्जुन थोड़ा स्ट्रांग नज़र आते हैं अब्दुसत्तोरोव से, रीसेंट जो भी तत्कालीन प्रदर्शन है उसके मामले में। बट एनीवे, हम जानते हैं कि अब्दुसत्तोरोव कितने क्षमतावान खिलाड़ी हैं। और अर्जुन के लिए ये अच्छा, आपको बता दें कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में टोटल 19 राउंड होने हैं। पहले दिन जो है वो 13 राउंड होने हैं, उसके बाद अगले दिन 6 राउंड होने हैं, और 19 राउंड के बाद जो शीर्ष के 4 खिलाड़ी होंगे वो जाकर के आपस में प्लेऑफ खेलेंगे, मतलब सेमीफाइनल और फाइनल। तो जो टॉप 4 में पहुंचेगा उसका भी मेडल एकदम पक्का नहीं होगा, लेकिन उसको 2 बार मौके मिलेंगे मेडल हासिल करने के। और यहाँ पर काले मोहरों से जो है अर्जुन अपने खेल की शुरुआत करने के लिए एकदम रेडी हैं। दोनों खिलाड़ी काफ़ी जल्दी बोर्ड पर आ गए, 2 मिनट से भी अधिक का समय था यहाँ पर। और इस दौरान आप बैठ के सोच रहे होते हैं कि क्या शुरुआत करनी है। एक्चुअली सफ़ेद के दिमाग में ज़्यादा कुछ चल रहा होता है कि क्या चलने वाला हूँ मैं पहली चाल में, कौन से वेरिएशन में ये खेल जाएगा। वहीं काले से खेल रहा खिलाड़ी इस मामले को लेकर के सोचता है कि अब जब बोर्ड पे चाल आएगी तो देखा जाएगा। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए पहली चाल चल दी अब्दुसत्तोरोव ने, E4 खेल के शुरुआत की है। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, यहाँ पर बिशप B5, A6, बिशप A4, बिशप C5 वेरिएशन खेलते हुए यहाँ पर अर्जुन इरगैसी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जुन ने कई बार जो है इस वेरिएशन में B5 पहले से चलने के बजाय बिशप C5 लाइन को चुना है। C3, नाइट E7, यहाँ पर कैसल कर लिया है अब्दुसत्तोरोव ने। और जब भी आप रुई लुपेज स्ट्रक्चर खेलते हैं या इस तरह की लाइन खेलते हैं, सबसे बड़ा चुनौती वाला काम रहता है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर चुन रहे हैं, किस मोहरे को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। D4 आता हुआ बोर्ड पर अर्जुन ने नाइट E7 और G6 का रास्ता चुना, जो सामान्य तौर पर नाइट F6 से आते हैं, वो नाइट E7 से G6 होते हुए गए हैं डायरेक्टली। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सामान्य रॉयल पेज में जो पोजीशन आती है रॉयल पेज में, उससे थोड़ा हट कर के पोजीशन है इस समय बोर्ड के ऊपर। देखते हैं कि अब्दुसत्तोरोव यहाँ पर अपने ये जो 2 मोहरे हैं इनको कैसे खेल में लेकर के आते हैं। क्योंकि जब आपके पास नाइट F6 नहीं होता तो यहाँ पर बिशप G5 भी पॉसिबल नहीं है, तो या तो बिशप E3 है या पहले आप नाइट D2 निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलते हैं अब्दुसत्तोरोव ने खेल दिया यहाँ पर बिशप को E3 पर निकाला है उन्होंने। और एक और चीज़ भी है कि जब नाइट F6 पे नहीं होता तो अब नाइट G4 जा करके इस बिशप को परेशान नहीं कर सकता, तो वो भी एक रिलीफ है। कैसल कर लिया यहाँ पर, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, और यही शतरंज है जहाँ पर आपको आकलन करना है कि जो इस समय स्थिति बोर्ड पर है उसमें क्या सर्वश्रेष्ठ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने आखिरी माइनर पीस को जो है बोर्ड पर ले आया। अर्जुन को लाइट कलर का बिशप अभी भी अंदर बंद है, बट खैर उससे पहले अर्जुन ने सेंटर को ओपन करने का डिसाइड किया, E D4 मार दिया है। यहाँ पर अब्दुसत्तोरोव के पास 3 ऑप्शन है, ऊंट से मारें, पॉन से मारें, नाइट से मारें। देखते हैं कि अब्दुसत्तोरोव यहाँ पर क्या चुनेंगे। वैसे पॉन से मारना सबसे नॉर्मल चाल मानी जाती है, लेकिन उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर ब्लैक वाइट पॉन से मारता है तो ब्लैक इमीडिएटली D5 करना होगा, क्योंकि आप उससे ज़्यादा सेंटर अपोनेंट को सरेंडर नहीं कर सकते। D5, लाइट कलर का बिशप खुलता हुआ, सेंटर जो नियम कहता है कि अगर अपोनेंट के पास सेंटर है क्या करना है, तोड़ दीजिए उसको अलाउ मत कीजिए। और अगर आपके पास सेंटर है तो कृपया करके बना करके रखिए। खैर
सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता और हमारे अपोनेंट के हाथ में होता है। यहाँ पर पॉन आगे बढ़ दिया अब्दुल सत्तार ने, और अब ये जो स्थिति है, सेंटर स्लाइटली ब्लॉक हो चुका है, आंशिक तौर पर बंद हो चुका है, बट अर्जुन ने बोला कि आपके सेंटर को मैं पूरा तोड़ दूंगा। यहाँ पर F6 करके ब्रेक करने की कोशिश, अब्दुल सत्तार ने अपना बिशप दे दिया, स्ट्रक्चर डैमेज किया है थोड़ा सा, रुक को C1 पे ला करके अर्जुन के पॉन से सवाल पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खुद उनसे बन रहा है यहाँ पर कि उनका भी तो E5 पे जो है वो पॉन यहाँ पर जा रहा है। देखते हैं कि अब्दुल सत्तार कि इसका जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया अर्जुन ने, मार दिया पॉन इंटू E5, पॉन इंटू E5, और ऑलरेडी अर्जुन के पास पास्ट पॉन है। जी हाँ, D4 पे ऑलरेडी पास्ट पॉन है और व्हाइट का बिशप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है उस बिशप के लिए कि जाएं तो जाएं कहां। यहां पर ओनली मूव जो दिखता है यहां पर ऐसा लगता है बिशप G5 है, बट बहुत इंटरेस्टिंगली अभी खेल की सिर्फ 14 चालू हुई है और अर्जुन के पास एक पास्ट पॉन जो है वो बोर्ड पर आ चुका है और क्वीन B3 चेक दिया है। अर्जुन किंग H8 यहां पर हट गए हैं, बिशप को खेला है G5 जो ओनली मूव थी, अर्जुन ने खेल दिया क्वीन E8। फिलहाल D4 का जो पास्ट पॉन है वो बिशप से प्रोटेक्टेड है और ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने C6 को सपोर्ट लगा दिया, E5 पर प्रेशर डाला है, रुक E1 आकर के सपोर्ट लगाया है E5 को यहां पर अब्दुल सत्तार ने, और ऐसा लग रहा है कि एक और टेम्पो के साथ बिशप अगर D5 पे जाके पहुंच जाएगा तो बहुत डेंजरस भी हो सकता है। अर्जुन ने खेल दिया बिशप E6, क्वीन A4 यहां पर, और ये बहुत उम्दा चालें नहीं है बोर्ड पर क्योंकि उनका जो ये बिशप है ये भी फंसा हुआ लग रहा है। अर्जुन ने पूछा सवाल, अब्दुल सत्तार का बिशप कहां जाएगा, बिशप H4, क्या अर्जुन ये बिशप को मारेंगे अपने घोड़े से? ये सवाल है, ये बहुत ही सामान्य सवाल है, या वो घोड़े को F4 पर जाएंगे, जंप करेंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है, ये लालच वाली चाल है। क्या आप ऊंट को मारने जाएंगे जो कि चेस में बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है, या फिर आप घोड़े का अलग इस्तेमाल देखेंगे? नहीं, अर्जुन ने मार दिया नाइट इंटू H4, नाइट इंटू H4, और अर्जुन ने खेला है बिशप D5 और बताते हुए कि भाई इस गेम का राजा तो ये बिशप है जो कि D5 पे आके बैठा है। दोस्तों, अगर शतरंज में हम मोहरों के अंकों को मापते हैं तो ये जैसे सामान्य तौर पे कहा जाता है कि ऊंट 3 अंक का है, यहाँ पे ऊंट 3 अंक का नहीं है भाई साहब, ये 5 अंक का ऊंट है और खतरनाक स्थिति में बैठा हुआ है। सामने वाले के राजा की तरफ देख रहा है, ना सिर्फ अपने पॉन प्रोटेक्ट कर रहा है बल्कि एक खतरनाक स्ट्रक्चर बना रहा है। उन्होंने पॉन E6 पे खेला है, शायद एक प्रकार से जब आपकी स्थिति खराब होती है तो आप सोचते हैं कि कुछ तो क्रिएट करना होगा, बट क्या ये पॉन गेम में बचा रहेगा? E6 पे आगे बढ़ा है। यहाँ पर एक सवाल है, आप क्वीन, यहाँ पर अर्जुन ने क्या खेला? अर्जुन ने खेला रुक F4 और हमला किया है घोड़े के ऊपर। ओके, नाइट F3 पे वापस जाते हुए यहाँ पर, और अर्जुन ने यहाँ पर क्वीन G6 भी आ सकता था, बहुत डेंजरस, और रुक इंटू C6 यहां पर बोर्ड पर आता हुआ। क्या अर्जुन ने यहां पर कुछ स्लाइटली मिस किया है? इस पोजीशन पे अर्जुन क्वीन G6 जा सकते थे और यहां पर एक और चाल हो सकती थी। उन्होंने रुक इंटू C6 मार दिया है, यहां पर रुक इंटू C6, और अर्जुन ने मार दिया, एक्सचेंज ले लिया, बट क्वीन C6 यहां पर बोर्ड पर आता हुआ, और ये जो एक्सचेंज दिया गया है इसका कारण है ये पास्ट पॉन। तो कुछ क्रिएट करने की कोशिश है। अर्जुन ने रुक को जो है वो E8 लगा दिया है पॉन पर हमला करते हुए, नाइट ऊपर आते हुए E5 पर एक्सचेंज लेने के लिए तैयार, नाइट फॉक लग सकता है, क्वीन मर सकता है, रुक मर सकता है। अर्जुन ने खेला रुक F6, G6 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। अब्दुल सत्तार निश्चित तौर पर थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन बेटर तो अर्जुन की ही लग रही है, और कारण साफ है, एक्सचेंज अप है और पास पॉन भी है बोर्ड पर। हालांकि जो पिछला एक्सचेंज सेक्रीफाइस रुक इंटू C6 पर दिया है अब्दुल सत्तार ने, उससे उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक संभल गई है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि खेल बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। अब्दुल सत्तार ने खेला नाइट F3, यहां पर क्वीन इंटू A6 मारना चाहिए था। क्या ये बड़ा ब्लंडर साबित होगा, क्योंकि D वाला पॉन जो है वो आगे बढ़ रहा है, D3, यहां पर क्वीन A6 मार दिया उन्होंने अब जाकर के, बट क्या रुक इंटू E6 भी आ रहा है यहां पर? अब अर्जुन के पास क्या इस खेल को, D2 सीधा रुक पर हमला, और आप यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग, ये नाइट नहीं हटा सकते क्योंकि F2 पर हमला हो रहा है। रुक F1 खेल दिया यहां पर उन्होंने, और अर्जुन के पास क्या इस खेल को फिनिश करने के लिए एक बेहतरीन टैक्टिक्स है, लग तो रहा है कि है।
देखते हैं अर्जुन, क्या इस पोजीशन में कुछ तो भी होना चाहिए। पॉन D2 पर है, नाइट F3 पे पिन लग रहा है, मारा अर्जुन ने बिशप इंटू F2। प्रॉब्लम क्या है, रुक से नहीं मार सकते, क्वीन बन जाएगा, किंग से मारना पड़ा। अर्जुन ने दिया क्वीन C5 चेक, और किंग आता हुआ G3 पर, अर्जुन ने मार दिया रुक इंटू E6। अभी नाइट पिन है, उन्होंने खेला क्वीन D3 बहुत जल्दी, अर्जुन ने खेला रुक E5, क्वीन E5 चेक, किंग H3 यहां पर। और क्या यहां पर अर्जुन के पास फिनिशिंग टच है? क्या ये फिनिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल जीत रही है, राजा H3 पे फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट मूव, चेक चेक, पॉन पे सपोर्ट आ गया, और इस सपोर्ट के साथ ही रुक E1 की एंट्री हो रही है, मतलब कि दूसरा क्वीन बनने के लिए तैयार है। किंग F3, रुक E1, और ये शायद अब्दुल सत्तारों को हार स्वीकार करनी पड़ेगी। जबरदस्त जीते अर्जुन इरगैसी, और शुरुआत से नियंत्रण था खेल में। अब्दुल सत्तारों ने जरूर नाइट सेक्रीफाइस कर एक्सचेंज सेक्रीफाइस करके थोड़ा इंटरेस्टिंग खेल को बनाया था, बट अर्जुन का जो ओपनिंग में पॉन निकला वो अंततः जो है वो अब्दुल सत्तारों के लिए खतरनाक बना। और इस जीत के साथ ही अर्जुन इरगैसी अब एकल बढ़त पर आ गए हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में। रैपिड में एक पदक अपने नाम कर चुके हैं। क्या यहाँ भी अर्जुन का प्रदर्शन जो है वो शानदार बना रहेगा? हिंदी चेस बेस इंडिया पर अर्जुन इरगैसी के सभी मुकाबलों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। All these years, ChessBase was a software that needed to be installed on your computer. But now, ChessBase has come up with a mobile app. It's called the ChessBase mobile app, and it is available both on Android and iPhone. With the app, you can now prepare against an opponent. You can get access to more than 11 million games in your database. You can create a new game, analyze it. The premium users get access to the fastest cloud engines, and then you can save your analysis. What's more is that the app is completely free. If you want to stay connected to serious chess preparation on the go, then the ChessBase mobile app is for you.